जय जवान जय किसान साथियों, सभी को राम राम। मैं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं यूपी किसान सेवा। तो आज जो है कुछ आलू के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे इस समय जो ज़्यादा दिन नहीं बरसात हुई, केवल 2 ही दिन अपने यहाँ और पाँच क्षेत्र में जो आलू के क्षेत्र हैं उनमें 2 ही 3 दिन से लगातार बरसात हो रही है और इससे आलू के भाव पर एकदम फ़र्क पड़ गया है। आलू का जो भाव है, किसान साथी धैर्य नहीं रखते थे कि डाउन होता चला जाए, डाउन होता चला। अभी 1 महीने हुआ है, कोल्ड देखा जाए जून तक तो डंप वाला आलू चलता रहा, किसानों ने डंप ज़्यादा कर लिया था। अभी 1 महीना जुलाई ख़त्म हुई है, केवल जुलाई भरे में क्या कितना आलू समाप्त हो जाएगा। तो किसान साथी को इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो जो कुछ भाव में परिवर्तन हुआ है ये हम आप लोगों को बताएंगे और ये भी बता देंगे कि अब बंगाल का जो आलू है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया, वहाँ भी तेज़ी आने लगी है। तो सबसे ज़्यादा इधर जौनपुर के तरफ अपना बंगाल ज़्यादा भेज देता है आलू, वहाँ तक तो बंगाल आलू अपना भेजने में समर्थ करता है। और जैसे अब जब बंगाल कम हो जाएगा तो अपने यूपी का भी आलू जाएगा। यूपी का उधर साउथ में और जौनपुर उधर पूर्वांचल ज़्यादातर बंगाली घेरे रहता है, इसलिए अपने यहाँ का आलू ज़्यादा वहाँ पहुँचता नहीं, इसलिए डिमांड कम होती है। अब रहा सवाल, आप धीरे धीरे कम होने लगा है आलू बंगाल का। बंगाल में रेट भी अच्छे मिलने लगे, तो रेट में जब वहाँ चालू अपने यहाँ भी देखा गया है, जब से बारिश वगैरह स्थिति सभी जगह पर बारिश की स्थिति बनी हुई है, तब से कम 100 रुपये तक का उछाल देखने को इस समय मिला हुआ है। तो जिन किसानों का आलू है सभी से यही कहेंगे कि धीरे धीरे धैर्य रखें और धीरे धीरे से बेचें। ये इतना जो डाउन हो चुका है, इससे डाउन होने वाला नहीं है, इससे बढ़कर ही बिचेगा। तो थोड़ा आप लोगों को थोड़ा तसल्ली से बेचना है। जब 3-4 महीने पैदा करके आलू रखा हुआ है, तब जब भाड़ा हम 5-6-7 महीने का देंगे तो 2-4 महीने और लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। नवंबर में आलू कोल्ड में तो निकाला जाएगा। अभी तो बहुत अगस्त सितंबर 2 महीने आपको बेचने के लिए सेव हैं एकदम। तो भी धीरे धीरे अपना आलू बेचें। तो चलिए कुछ नज़र डालते हैं मार्केटों पर, जो बाज़ार की बाहर की मंडियां क्या कह रही हैं, कितना उछाल देखने को मिला है। तो सबसे पहले अपने यहाँ से जो लोकल मंडी होती है वे कानपुर की। सबसे पहले कानपुर की किसान साथियों बात की जाए तो कानपुर में इस समय 20 से 25 गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई आमदनी ज़्यादा नहीं आ रही है। और जो सुपर आलू था अपना हाइब्रिड, पहले एक थोक रेट बताते हैं उसके बाद फुटकर में बताएंगे आपको। जो हाइब्रिड आलू था, सुपर क्वालिटी का आलू, उस समय 9 से जो 1000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहा था, वो इस समय हाइब्रिड आलू 1100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से कानपुर मंडी में पहुंच गया। पहले क्या स्थिति, पहले जो स्थिति थी, जो आलू ग्राहक ले नहीं रहे थे, मतलब चेचक वाला थोड़ा नॉर्मल आलू, थर्ड क्वालिटी का आलू, जो ग्राहक आलू वो ले नहीं रहे थे, वो ही आलू इस समय ग्राहक ज़्यादा मांग रहे हैं, चेचक वाला आलू। क्योंकि उन्हें वो आलू लेने में भाव जो है वो कम लगता है, इसलिए जो आलू ले नहीं रहे थे वो आलू की मांग अब ज़्यादा बन गई है, आप ऐसा समझ लीजिए। जैसे चेचक वाले आलू थे, उनकी मांग वगैरह नहीं थी। अब बारिश की वजह से आलू की आमदनी भी कम है, स्थिर है, 20 से 25 मोटर है। और सूखे आलू की किस्म की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि इस समय जो बरसात में है वो गीले आलू आ रहे हैं और गीले आलू की बजाय सूखे आलू की जो डिमांड कम है, सूखे आलू का भाव भी बढ़िया है। गीले आलू की इस समय डिमांड कम है, कोल्डों में भी आलू जो कटता है वो सूख कम पाता है, इसलिए सूखे आलू की मांग ज़्यादा है। और बारिश की वजह से आलू सूख भी नहीं पा रहा है, सभी जगह बारिश है, इसलिए 100 रुपये तक का मंडी के अंदर उछाल देखने को मिला है। तो आगरा की अगर गुल्ला की बात की जाए तो किसी तो आगरा का गुल्ला इस समय 900 रुपये तक बिचने लगा है, बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू। अब बीजा की वही बात की जाए तो बीजा 700 से लेकर 750 रुपये, जो इस समय जो छट्टा हुआ चल रहा था वो इस समय बीजा चलने लगा है। आप समझ रहे हैं, जो छट्टा जिस समय बिच रहा था इस भाव, अब वो इस समय बीजा का भाव हो गया है। वही बात है, धीरे धीरे बंगाल भी सिमट गई। उसने ऐसा समझ लीजिए 4 मास की
आप बरसात के समय जब नदी नाले तो हर जगह पानी पानी, हर जगह पानी, तो पानी की वैल्यू कौन समझे? किसान भी पानी की वैल्यू नहीं समझेगा, समझ रहे हैं आप? एग्जाम्पल के तौर पर हर जगह जब पानी हो तो कोई पानी की वैल्यू नहीं समझे। और यही जेठ वैसाख की तरफ में जब बिजली भी चली जाए, मतलब 2-4 दिन के लिए, तब हर किसान तबाह, पानी पानी पानी। तो ये समय जो समय था जुलाई का, वो चारों तरफ मतलब जितने भी आलू के क्षेत्र थे, सभी क्षेत्रों से आलू आ रहा था। सभी क्षेत्र आलू निकालने में, कोल्ड का आलू निकालने में लगे हुए थे। तो जब उन्होंने कहा जनवरी खेत का रास भी बहुत होता है, तो जब चारों तरफ से आलू निकलता है तो आलू की थोड़ी स्थिति डाउन हो जाती है। तो वही हाल उस समय था। लेकिन अब 1-2 बेल्टें समाप्त हो चुकी, जैसे गुजरात है, 1-2 गाड़ी आती है केवल, और मतलब कुल क्षेत्र की जो 1-आध गाड़ी आती है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सिरसागंज के आलू की बात की जाए तो सिरसागंज वाला आलू की संख्या डाउन रहता है 600-700 रुपये। और 97 की अगर बात की जाए, 97 जो 8 से 900 सुपर क्वालिटी का जो कह सकती हूँ। हालैंड के भी दाम स्थिर हैं। हालैंड की संगति हूँ ज़्यादा पहुँचा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आलू की डिमांड ज़्यादा है। व्यापारी और आड़ती यही कह रहे हैं कि आलू की डिमांड ज़्यादा है, आने वाले टाइम में आलू की खपत भी ज़्यादा होगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा बस। अब आज़ादपुर मंडी की किसान संतियों बात करते हैं, उस पर भी नज़र डालते हैं। वहाँ पर एलआर जो आलू है किसान संतियों, वहाँ पैकेट के हिसाब से बेचता है। सभी लोग जानते हैं 50 किलो की एलआर जो है। और ये भी बताएंगे सबसे महंगा आलू कहाँ का बिकता है। अभी भी 2000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिकता है, लेकिन कहाँ का है। तो एलआर है जो सुपर क्वालिटी का आलू है किसान संतियों, वो 500 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से है। संबल का चिप्सोना किसान संतियों 500 से लेकर 610-620 रुपये प्रति पैकेट तक बिकता है। और चंदौसी की चिप्सोना की बात की जाए 620 से 650 रुपये प्रति पैकेट बिकता है। मतलब ये क्षेत्र के हिसाब से हम आप लोगों को इसे बता रहे हैं, जहाँ की ग्रेडिंग बढ़िया होगी, जहाँ का आलू साफ़ सुथरा होगा, उधर के आलू की डिमांड और मांग ज़्यादा होती है। वो आलू बिक्री में जैसे होता है। अपने यहाँ लोकल मान लीजिए फर्रुखाबाद से ज़्यादा आगरा का आलू साफ़ सुथरा है, वहाँ के किसान बढ़िया क्वालिटी का आलू पैदा करते हैं। चंबल, अगर सूर्या की बात की जाए, चंबल का सूर्या 700 से लेकर 750 800 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। और वहीं चंदौसी के सूर्या की बात की जाए तो 800 से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से चल रहा है। अब आम आलू की अगर बात की जाए तो किसान साथियों 700 रुपये से लेकर और 750 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है आम आलू। और वहीं अगर गुल्ला की बात की, गुल्ला भी 700 से 750 रुपये प्रति पैकेट। 37 में अगर बात की जाए कि समझिए 550 से लेकर और 600 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिच रहा है। अब वहीं अगर अपने मोहन ओहन की बात की जाए तो मोहन ओहन आलू वहाँ पर 350 रुपये से लेकर 400-500 रुपये प्रति पैकेट तक बिच रहा है, हाइब्रिड का नॉर्मल क्वालिटी का आलू। तो ये किसान साथियों आज़ादपुर मंडी के रेट थे। तो मंडियों की यही खबर है, जहाँ तक है सभी क्षेत्रों में किसान साथियों 100 रुपये तक का इस समय उछाल हुआ है और यही उछाल बना रहेगा। धीरे धीरे बता रहे हैं, धीरे धीरे आलू की स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। तो कोई टेंशन वाली या घबराने वाली बात नहीं है किसान साथियों। आलू में सुधार आएगा, लेकिन समय लगेगा। आपको समय का इंतज़ार करना होगा और जो ही आलू में सुधार आए वही समय आपको अपना आलू बेचना है। इन बातों का ध्यान रखना है। ज़्यादा मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। हो सकता है आज हम आपको फर्रुखाबाद के कोल्डो का भी भाव देंगे कि कोल्डो में इस समय क्या रिपोर्ट थी। कल तो परसों पूरे दिन पानी बरसत रहा, आज थोड़ा सुबह मौसम साफ़ है, हो सकता है शाम तक बारिश होने की संभावना है। अभी इस समय सभी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।